गाइस, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है द बिगेस्ट चोरी इन इस्लामिक हिस्ट्री। तो देखा जाए ना यार, इस्लाम को बहुत ही पवित्र एक रिलीजन माना जाता है एंड ऑब्वियसली चोरी तो चाहे किसी भी रिलीजन में हो ना वो हराम ही मानी जाती है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कुछ कुछ चोरियाँ होती है ना वो हलाल भी होती है। जैसे ना अगर हिंदुइज्म की बात करें तो कृष्ण जी थे, वो खाने की चोरी करते थे, स्पेशली मक्खन की चोरी करते थे। तो उनको ना नटखट देखा जाता था, उनको ना ऐसे उसको ऐसा बहुत बड़ा पाप नहीं माना जाता था, है ना। और तो हमारे तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब खाने के लिए तो हमारे कुछ भी नहीं बोलते। तो देखते हैं कि इस्लाम के रिलेटेड क्या हमें जानने के लिए मिलता है। और जो ये चोरी थी वो सही में मतलब बहुत मतलब हलाल वाली चोरी थी कि हराम वाली चोरी थी, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली यार। और ये है चाइना के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा है। बहुत होती है ये सिक्योरिटी। तो सिर्फ आम प्रेसिडेंट्स आज हाँ। है और कल नहीं होंगे। नहीं होगी, 5 साल का और इनकी टेन्योर में होता सिक्योरिटी है ऐसी है। वही। तो सोचे इंसानों की तारीख के सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी की Prophet सिक्योरिटी मोहम्मद। कैसी होगी। कैसी होगी मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सीरियसली। वसल्लम रोजा। वाह यार, ये जगह दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जोन्स में से एक है। यहाँ की वो सिक्योरिटी तो सिर्फ है। जमीन तक नहीं बल्कि आसमान पर आसमान भी में भी है। है। क्योंकि इस रोजे के छत आसमान के में ऊपर भी से है। सिवाय परिंदों के किसी भी चीज को उड़ने की इजाजत नहीं है। ओ परिंदों के अलावा। मदीना की सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है। और अच्छा। हर दिन हजारों फौजी 200 गेट्स पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की हिफाजत करते हैं। ठीक और है। ये सिर्फ जमीन की ऊपर की सिक्योरिटी है। लेकिन अगर जमीन के नीचे से भी कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंचने की कोशिश करे तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है। वही। सऊदी basement आर्मी ने में भी? जमीन के नीचे हर तरफ साइज्मिक रेडार्स लगाए हैं। मतलब अगर मदीना की जमीन के नीचे कोई भी चीज थोड़ी सी भी हिली तो उसकी खबर सीधा सऊदी फौज तक पहुंच वाह यार, और फिर मतलब इस लेवल की पूरे सिक्योरिटी सऊदी इमरजेंसी लग जाएगी। इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ आज की सिक्योरिटी है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि कहा जाता है हाँ। आज से 1000 साल पहले 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुसने की कोशिश की थी। अच्छा, और ऐसा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान चाहिए भाई, सच में। और ये सारी खतरनाक कहानी प्लान? पुराने जमाने की क्या किताब में प्लान लिखी बना था? हुई, जो मेरे पास यहाँ पर कई पड़ी भी हुई थी। एक मिनट, है इनके पास भी है। ये है है। 500 साल पहले अल समूदी की किताब। और इसी किताब में उन्होंने ये ओह। पूरी कहानी डिटेल से लिखी है। क्या बात अच्छी इस है। किताब में क्या है? ये किताब Seriously यार। समूदी कहता है कि मैंने सुना है कि आज हाँ। से बहुत साल पहले जब मुसलमानों की सबसे बड़ी एम्पायर अब्बासी खिलाफत अब्बासिद। छोटे छोटे हिस्सों में अब- टूट चुकी थी और छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से हर तरफ मुसलमान आपस में ही लड़ रहे थे। लड़ रहे थे। यहाँ तक कि फलस्तीन भी मुसलमानों के हाथों से निकल चुका था। ओ Exact इसी टाइम, जो फलस्तीन पिछले भी 500 पैलेस्टीन भी साल निकल गया था। पहली बार मुसलमान कमजोर हो चुके थे। स्पेन के एक छोटे से गांव में 2 क्रिश्चियंस ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। एक क्रिश्चियंस ऐसा थे? प्लान क्या प्लान? जिसका अब तक और वो मुसलमानों भी के क्रिश्चियन किसी ने। दुश्मन ऑब्वियसली नहीं मुस्लिम सोचा। तो कहाँ ही बनाएंगे ना। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के अंदर घुस के आप सल्लल्लाहु अलैहि रोजे के वसल्लम अंदर? जिस्म मुबारक अपने साथ ले जाए। ओह, लेकिन ऐसा करना ओ, कोई आसान काम भाई। नहीं। इसीलिए सबसे पहले इन लोगों ने Obviously। अपना भेष बिल्कुल बदल दिया। मुसलमानों सबसे की तरह पहला। दाढ़ी ठीक है। रखी और मुसलमानों की तरह भाई इनकी कपड़े पहने हिम्मत तो ये देखो। दो मदीना की तरफ रवाना हुए। जैसे ये दोनों मदीना पहुंचे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ी और कपड़ों को देखकर मदीना वालों को लगा कि ये तो बहुत नेक लोग हैं। और इन दोनों ने मुसलमान होने की इतनी अच्छी एक्टिंग की कि इन्हें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल पास ही एक घर मिला और ये दोनों यहाँ रहने लगे। जिसके बाद अच्छा। ये दोनों मदीना में हर दिन अच्छे मुसलमानों की एक्टिंग करते थे। वाह। लेकिन जैसे ही रात होती थी, रात के अंधेरे में ये दोनों अपने खतरनाक प्लान काम शुरू करते थे। फॉर एग्जाम्पल भाई और पता कैसे लगा? और इस कुछ भी रोजे से नहीं। सिर्फ इतना दूर इन 2 आदमियों का घर था। इन दोनों ने अपने घर के अंदर से
जमीन को खोदना घर शुरू के किया अंदर से चले गए। जमीन ये को अपने घर से वही टनल बना वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे तक पहुंच सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अपने साथ ले जाए। ये दोनों रात को टनल्स खोदते थे और दिन में ये सारी मिट्टी अपनी बोरियों में डालकर पास ही एक कब्रिस्तान जगह जगह फेंक देते थे। ये इतना प्लान जगह खतरनाक जगह प्लान है। था कि मदीना के किसी मुसलमान को भी इन दोनों पर शक नहीं होगा। बल्कि उन्हें लगता था कि ये दोनों सारी सारी रात इबादत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और इन दोनों का टनल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के करीब पहुंचने लगा और इवन करीब इन्हें भी पहुंच ऐसा गया। लगने लगा था कि अब उनका ये प्लान कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अच्छा अचानक उसी रात मदीना से बहुत दूर मुसलमानों के कैपिटल दमिश्क में मुसलमानों के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा। इस किताब क्या में ख्वाब? कि नूरुद्दीन के ख्वाब में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि ओह। वसल्लम ने नूरुद्दीन जंगी को इन दोनों के खतरनाक प्लान के बारे में बताया बता दिया और सपने इसने में। लिखा है कि आप बता सल्लल्लाहु दिया, अलैहि वसल्लम हाँ। ने नूरुद्दीन से कहा, सपने "ऐ में नूरुद्दीन, कैसे मुझे भाई?" इन दो गुंडों से बचाओ। नूरुद्दीन ये देखकर बहुत हैरान हुआ और अचानक नींद से उठ गया, लेकिन उसे लगा ये बस एक ख्वाब है और वो इसे बस इग्नोर करके सो गया। सो गए वापस। लेकिन सोते ही उसी रात नूरुद्दीन ने यही ख्वाब दोबारा देखा। वापस बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस नूरुद्दीन सपना को इन दो देखा। आदमियों के चेहरे भी वाव दिखाए। इस बार भी नूरुद्दीन दोबारा इस ख्वाब को उस इग्नोर चेहरे भी सो दिखाई। गया। लेकिन तीसरी बार एक भी जब सो नूरुद्दीन ने भाई यही वापस। ख्वाब दोबारा देखा उसे कितनी समझ आया बार? कि जरूर यहाँ से बहुत वही। दूर मदीना में कोई ना कोई गड़बड़ Obviously। जरूर हो रही है। नूरुद्दीन फौरन उठा जरूर हो रही है और अपने वही, guards क्योंकि को ready 3 होने दिन का हुक्म कॉन्टिन्यूसली दिया सेम और फिर full सपना speed तो दमिश्क पता से चल कैसे जाए। पॉसिबल मदीना हो की तरफ सकता? रवाना हुआ। वही जैसे ही नूरुद्दीन मदीना पहुंचा वहां सब बादशाह नूरुद्दीन को देखने के लिए जमा हुए और नूरुद्दीन ने ऐलान किया कि मेरी तरफ से बादशाह पूरे थे वो, मदीना अच्छा। को खाने की एक बहुत बड़ी दावत दावत होगी। आज रात खाने का इंतजाम किया दावत हो जाए। गई और वही वही। नूरुद्दीन ने हुक्म दी कि इस दावत में मदीना के हर आदमी का आना लाजमी है। जिसके बाद मदीना में एक बहुत बड़ा ओह, हर दस्तरखान आदमी का। बिछाया गया और मदीना का हर आदमी यहाँ खाना खाने आया। जब मदीना के सारे लोग जमा हुए ठीक है। नूरुद्दीन एक एक को गिफ्ट्स देने लगा और ठीक है। गौर से हर एक के चेहरे अच्छा, और देखने सबकी लगा। शक्लें लेकिन बहुत देखने ढूंढने के लग बाद गया। नूरुद्दीन वही को वो दो लोग नजर नहीं नहीं आए। जिन्हें नूरुद्दीन ने वो अपने दोनों ख्वाब में नहीं देखा। आए क्योंकि उन्होंने तो भेस और बदला आखिर जब होगा सब ना। खाना खाकर चले गए, नूरुद्दीन ने उनसे पूछा कि क्या इस दावत में मदीना का हर आदमी आया था? लोगों ने कहा हाँ, सब आए थे, हाँ। सिवाय दो लोगों के, क्योंकि वो दो लोग हर सिवाय टाइम इबादत में बिजी होते हैं ओ और स्पेशली रात को तो ये दो कुछ ज्यादा ही इबादत करते अब हैं और हर समझ वक्त गए। अपने घर में ही रहते हैं। वाह, और ये सब नूरुद्दीन वो को समझ आया और गए, सीधा वो समझ मदीना में इन गए दोनों के घर वही। पहुंचा। और जैसे ही नूरुद्दीन ने इन्हें देखा, नूरुद्दीन हैरान रह गए क्योंकि ये वही दो लोग थे जिन्हें नूरुद्दीन ने अपने ख्वाब में देखा था। जो उनके सपने में नूरुद्दीन आते फौरन इन दोनों के घर के अंदर हम्म, और उनको पता लग गया होगा और इस घर के टनल अंदर वाला। हर एक चीज अब तो बहुत चेक अच्छे करने से पता लगा। चल और जाएगा। आखिर जब उसने जमीन से एक कारपेट वही यहाँ ओह। उसे इस घर के अंदर वो टनल मिला। नूरुद्दीन इस टनल के टनल अंदर मिल और गई, देखा कि वही। ये दो वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ये देखकर नूरुद्दीन इन दोनों को घसीट कर सबके सामने मदीना के बाजार लेकर आया वही और सामने फिर में। मदीना के लोगों को जमा करके इन दोनों को फांसी की सजा दे फांसी दी की सजा दे ताकि दी। आइंदा कोई Deserve ऐसा करते फांसी की करने सजा सोच भी ना सके। ऐसा ना करे। और इस तरह वही। आज से 800 साल पहले नूरुद्दीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। वाह यार, क्या कहानी है। क्या बल्कि ये बात। कहानी तो हमने बचपन से बार सीरियसली लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा मसला है। हमने क्या? तो पहली और बार वो सुनी मसला ये है। है कि ये कहानी बिल्कुल फेक है। क्या? ना ये दो Fake? लोग कोई टनल्स Fake? बनाए और ना नूरुद्दीन ने कोई ख्वाब तो देखा। और मुझे पता है अब आप कहेंगे फिर? कि हमें ये कहानी फिर ये सुनने बोली की क्यों है? क्या जरूरत है? क्यों? वही वो इसलिए क्योंकि हम सब ने बचपन से बहुत सारी कहानियां सुनी, रिश्तेदारों से, बड़ों से, इंटरनेट से, जिन्हें हम आज तक बिल्कुल सही समझते हैं। हाँ लेकिन वो सच सारी मत है, बिल्कुल वही। गलत कहानियां हैं। और अब तो एआई और यूट्यूब की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बन रही कि सोच भी नहीं इन शॉर्ट सकता जो भी ये वीडियो देख रहा है आज के वही। दौर में हर बात बहुत ही सोच समझ कर और रिसर्च करके माननी है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा नहीं करेगा उसके साथ भी वही होगा जो नहीं करे वही। क्या मतलब ये कहानी झूठ है? आपने अभी खुद कहा है कि ये कहानी इस किताब में लिखी हुई है।
तो फिर ये झूठ कैसे? ये बात सही है हाँ कि ये कहानी इस वही। किताब में लिखी हुई और इसमें लिखा है कि नूरुद्दीन ने ये ख्वाब देखा था। हाँ लेकिन ये किताब खुद नूरुद्दीन के फिर? मरने से 300 साल बाद लिखी गई है और इसने भी इस किताब में सिर्फ लिखा है कि है? मैंने किसी से सुना है। किससे सुना है, कब सुना है, बोली सुना ये नहीं है। बताया। नूरुद्दीन की जिंदगी पर लिखे जाने वाली असल ओके। किताब क्या नहीं, हो रहा है? बल्कि ये किताब है वही। इमाम इब्ने असीर की किताब, जिसके 10 वॉल्यूम्स हैं। ओ। और ये किताब नूरुद्दीन के मरने के सिर्फ कुछ ही साल बाद लिखी गई 10 और इसमें वॉल्यूम्स भी नूरुद्दीन की है। जिंदगी की हर छोटी से छोटी बात लिखी है। वो कैसे उठता छोटी। था, कैसे बैठता था, नूरुद्दीन दिखता कैसे था, बैठता था, बल्कि वही। इसमें यहाँ तक लिखा है कि वो नूरुद्दीन दिखता। के पास कबूतर कितने थे। क्या? लेकिन इस पूरी किताब कबूतर कितने थे? ये टनल वाली कहानी कहीं भी नहीं। कहीं पर भी नहीं लिखी। कहीं नहीं अगर ये है। कहानी सच हो तो ये ऑब्वियसली बंदा वो ना तो लिखता। लिखी होती। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन सही क्या बात ये है। कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के ख्वाब में आकर मदद नहीं कर सकते? क्यों नहीं आ सकते? आ सकते, लेकिन अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि हाँ। इस बंदे की मदद के लिए। आप तो- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुद्दीन या मेरे या आपके मदद की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने खुद कहा है कोई कि जरूरत रसूलुल्लाह नहीं की भाई। हिफाजत मैं खुद करूंगा। और खुद सोचो, आप खुद सल्लल्लाहु अलैहि करूंगा वसल्लम ने भाई। अपनी जिंदगी में कितनी जंगें लड़ी, लेकिन एक भी जंग, उनका कोई भी दुश्मन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में वही थे यार। तब और दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के सिवा किसी की भी जरूरत बात नहीं। भी नहीं, लेकिन वही। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कहानी नहीं, झूठ? मैंने तो वही। बड़े बड़े स्कॉलर से ये कहानी अपने कानों से सुनी है। वो दो यहूदी जो हुजूर के जसद अतर को निकालने के लिए अच्छा, आए थे। ये इतने इसका जवाब ओ, सिर्फ यही हो इन्होंने सकता है कि इन्होंने भी वो सुनाई सिर्फ है। इंसान ही थे और किसी भी इंसान से गलती हो सानी सकती थे। है। और क्या पता अगर आज ये हो स्कॉलर्स जात। दुनिया में होते तो वो इस कहानी के खिलाफ इन प्रूफ्स को देखकर इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह छोड़ देते। यार ये कहानी जब तक सही जा रही थी ना तब तक जा रही थी, बट जिस मोमेंट उन्होंने बोला ना कि ये कहानी पूरी फेक है, मैं लिटरली बहुत शॉक हो गई। क्योंकि यार ये कैसे हो सकता है? अगर इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये कहानी सुनाई है, सब लोग आज ये कहानी बोलते हैं, तो ये सच है ये झूठ है? मतलब यार बहुत सारे सवाल ना मेरे दिमाग में अभी भी चल रहे कि मैं किस चीज़ पर मानूं, मैं वो कहानी पर विश्वास करूं या नहीं करूं। सेम सेम मतलब उन्होंने नूरुद्दीन की ये स्टोरी सुनाई कि उनको कॉन्टिन्यूसली 3 बार सपना आया, वो सेम लोग दिखे और फिर उसके बाद उन्होंने उनको पकड़े गए वो लोग, उन्होंने टनल बनाई थी और फिर ये पता लगा लास्ट में कि ये जो स्टोरी थी वो फेक है। और सोचो हम लोगों को ऐसी कितनी स्टोरी सुनी सही। होगी ना जो असली में फेक होगी। तो यार लेकिन मतलब ये बात तो है कि लेकिन हम लोगों को सिक्योरिटी का तो पता लगा है कि भाई वहाँ पे किस लेवल की सिक्योरिटी है, वहाँ पे आसमान में भी सिक्योरिटी है, धरती पे तो होती ही है यार। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी ये। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और सब्सक्राइब करिए। बाय।